Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट बेसिक टर्मिंग अकाउंटिंग। आज मैं बात करने के लिए जा रही हूँ बेसिक टर्मिंग अकाउंटिंग के बारे में। और इससे पहले की वीडियो में मैंने बेसिक टर्मिंग अकाउंटिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और आज हम बात करेंगे करेंट एसेट्स के बारे में। तो दोस्तों चलिए, इससे पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको इससे क्या होगा कि पहले वीडियो जो आएगा उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कैश के बारे में। ये कैश क्या होता है? देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी हो या सर्विस मोटिव सेक्टर हो या कोई भी बैंक हो और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें क्या होता है, करेंट एसेट्स जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका। मानो कि कोई भी कंपनी के पास करेंट एसेट्स कितना है, करेंट एसेट्स के कारण से उसके पास पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि वो कोई भी चीज़ तुरंत अभी के अभी खरीद सकते हैं, उसके पास कैपेसिटी उतना होता है। तो करेंट एसेट्स कितना है कंपनी के साथ पास में, तो हम कैसे जानेंगे? तो कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी के पास बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है, रिसीवेबल कितना है, बिल रिसीवेबल कितना है, नोट रिसीवेबल कितना है, ये सारा बात करेंट एसेट्स में आता है। और इससे क्या हो जाता है कि इसका कैपेसिटी जो होता है ना, करेंट एसेट्स का कैपेसिटी, उससे कोई भी कंपनी में जब कोई भी पे करना हो या सैलरी पे करना हो या कंपनी को रन करने हो अच्छे तरीके से, तो जो पैसा जो होता है, एसेट्स होता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए करेंट एसेट्स कितना है जो कि करेंट लायबिलिटीज़ को हम पे कर सकें। तो ये कैश आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पास कैश कितने हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का अर्थ हो गया कि जैसे कि अब कोई भी कंपनी अपने पैसा बैंक में लगाने किए रहते हैं शॉर्ट टर्म में, वहाँ कोई भी फिक्स एसेट्स में लगानी रहता है तो उसका टाइम मैच्योर पीरियड हो जाता है। जैसे कि अब कोई भी सामान सेल किए हैं, प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो उसके पास से दूसरा थर्ड पर्सन के पास से पैसा रिसीव करना पड़ता है, तो उसको रिसीवेबल बोलता है। तो ऐसा अमाउंट सबको क्या कहता है, करेंट एसेट्स कहता है, जो कि अभी तत्काल इमीडिएटली उसके पास कितने पैसे हैं ताकि वो अपने बिजनेस को किस तरीके से रन कर सकता है और उस अपनी कैपेसिटी उसका कितना है, वो सब करेंट एसेट्स में जाता है। और करेंट एसेट्स में कैश होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और रिसीवेबल होता है। और यहाँ पर भी है, आप देख सकते हो, अकाउंट रिसीवेबल होता है, नोट रिसीवेबल होता है, बिल रिसीवेबल होता है, ये सब होता है। अब देखते हैं करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री भी आते हैं दोस्तों। इन्वेंट्री और स्टॉक का अर्थ ये होता है कि कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड कंपनी है, वो क्या किया है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान प्रोडक्ट कर रहा है, तो उसके पास स्टॉक कितना है वो सामान का। मानो कि आप ले सकते हैं, घर में, हमारे घर में बहुत सारा सामान सब है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक फेयर एंड लवली या एक लिपस्टिक का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि एक लिपस्टिक है, तो वो कंपनी है जो लिपस्टिक का कंपनी है, जैसे कि मैट लिपस्टिक का कंपनी है, तो वो कंपनी के पास स्टॉक कितना है। स्टॉक का अर्थ ये होता है कि फिनिश्ड गुड है वो, तो वो कल मार्केट में सेल करेगा तो उसके बाबत में उसको क्या आएगा, पैसा आएगा। तो वो भी क्या हो गया, एक हिसाब से करेंट एसेट्स ही हो गया। उसमें भी, इन्वेंट्री में भी 3 प्रकार का होता है, रॉ मटेरियल होता है, वर्किंग प्रोसेस होता है और फिनिश्ड गुड होता है। तो 3 प्रकार का होता है, तो इसका भी हम लोग करेंट एसेट्स में मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल से वर्किंग प्रोसेस और वर्किंग प्रोसेस से फिनिश्ड गुड में आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए इसको भी हम करेंट एसेट्स मान सकते हैं। जैसे कि प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस। प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस का अर्थ ये होता है दोस्त कि प्रिपेयर्ड का अर्थ होता है कि पहले ही, मानो कि कोई भी मैट का कंपनी है, मैट का कंपनी हम लोग चला रहे हैं, तो मैट का कंपनी में क्या होता है कि मैट का कंपनी जब हम लोग चला रहे हैं, तो मैट का कंपनी में तो हम लोग मैन्युफैक्चर से लेकर, मार्केटिंग से लेकर, ऑपरेशनल से लेकर सारा हमारा डिपार्टमेंट होता है। तो हम तो
वो डिपार्टमेंट चलाने के लिए तो स्टाफ सब होता है। तो स्टाफ को हमने क्या किया कि लो भाई लो ले लो, तुम 2 महीना पहले के ही पैसा ले लो, लेकिन मन लगा कर के काम करो। तो 2 महीना पहले ही हमने पेड कर दिया है, तो हमारा 2 महीना का पहले पेड कर दिया, तो हम तो 2 महीना अब हमको जो आने वाला है वो तो 2 महीना हम नहीं पेड करेंगे। तो वो भी वैसा भी पेड जो प्रीपेड हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, करेंट एसेट्स की ही तरह में ले सकते हैं। अब देखिए चलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब लॉन्ग टर्म एसेट्स का अर्थ ये होता है कि 1 साल से ज़्यादा जिसका टाइम होता है उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं। The assets that is the held by business for relatively long period and category as the long term assets। आप समझ सकते हैं कि 1 साल से जो ज़्यादा पीरियड का होता है संपत्ति कंपनी में उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलता है। और फिक्स एसेट्स इसमें आता है, जैसे कि आप लैंड, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वहाँ तो लैंड होगा, तो वो लैंड उसके लिए क्या हो गया, संपत्ति हो गया। उसके बाद बिल्डिंग होगा, उसके लिए क्या हो गया, एक संपत्ति एसेट्स हो गया। ऑफिस फर्नीचर, अब कोई भी कंपनी रन कर रहा है तो विदाउट फर्नीचर को तो नहीं रन करेगा, उसमें फर्नीचर भी होगा, तो वो क्या हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया। ऑफिस इक्विपमेंट, अब मानो कि मैट का लिपस्टिक ही मैं बना रही हूँ, कोई भी कंपनी बना रही हूँ, सॉरी मैं नहीं, कोई भी कंपनी बना रहा है, तो ऑफिस इक्विपमेंट का अर्थ ये होता है कि लिपस्टिक बनाने के लिए अब उसको रॉ मटेरियल का लगने वाला जो मशीन होता है वो हो गया, वर्किंग मटेरियल में लगने के लिए मशीन हो गया, उसके बाद फिनिश्ड गुड में आते आते पैकिंग सैकिंग सारा जो होता है, जो अभी टेक्नोलॉजी का दुनिया है, तो वो टेक्नोलॉजी का दुनिया में क्या हो जाता है, इक्विपमेंट से होता है, तो वो भी क्या हो गया, एसेट्स ही हो गया। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, अब ये भी क्या हो गया, एसेट्स ही हो गया। अब इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो इंटेंजिबल टर्म भी आपको बारंबार देखने के लिए आएगा जब हम लेजर बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, उसके बाद हम पहला जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हमको ये टर्म सब है ना, करेंट एसेट्स, उसके बाद फिक्स एसेट्स, ये सारा टर्म आएगा, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारा टर्म आएगा। तो ये सारा टर्म के बारे में हमको अच्छे तरीके से मालूम रहेगा, तब ना हम जा कर के बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो देखिए इंटेंजिबल एसेट्स का अर्थ ये होता है कि जैसे कि इंटेंजिबल का अर्थ होता है कि नहीं दिखाई नहीं देने वाला, लेकिन वो कंपनी का एक एसेट्स की तरह होता है। पैटर्न हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेड नेम हो गया, गुडविल हो गया, ऐसा एसेट सब क्या होता है, दिखाई नहीं देता है पर हेल्पफुल रहता है। मानो कि अभी आपको कोई भी एक ब्रांडेड कंपनी हो गया, अब कोई भी यूनिलीवर कंपनी, अब यूनिलीवर कंपनी का कितना गुडविल है, बहुत अच्छा गुडविल है, वो अपने प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट देता है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन करता है, उसके प्रोडक्ट में कभी भी डिफेक्ट नहीं आया हुआ है। तो वो क्या हो गया, एक जो पर्सन टू पर्सन जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट एक बिलीव में कन्वर्ट हो गया है, तो वैसा को गुडविल बोलता है। तो कल जा कर के यूनिलीवर कंपनी को 10 करोड़ रुपया का आवश्यकता पड़ेगा कोई भी बैंक में जा कर के, तो बैंक में जब लोन लेने के लिए जाता है तो सारा डॉक्यूमेंट के साथ साथ बैंक का मैनेजर जो होता है वो कंपनी का गुडविल कैसा है वो सारा बात को कंसिडर करके ही पैसे देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ये गुडविल बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है। अब हम चलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स में। अब फिक्टिशियस एसेट का अर्थ क्या होता है, तो ऐसे एसेट्स होता है जो एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉस दैट इज नॉट रिटेन ऑफ द ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ कहकर है। अब इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसा संपत्ति होता है जिसको एक बार नहीं इंक्लूड किया जाता है लॉस में या एक्सपेंसेस में, खर्च में। मानो कि इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं। मानो कि यूनिलीवर कंपनी है, उसने क्या किया, अपने एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं अपने प्रोडक्ट का। मानो कि लक्स साबुन को एडवर्टाइजमेंट करा रहा है ऐश्वर्या राय के साथ। अब ऐश्वर्या राय तो बड़ा बड़का एक्टर है, अब वो 10 लाख व 20 लाख लेकर ही तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी,
क्योंकि उसका गुडविल है जो बहुत हाई क्वालिटी का है, वो हाई क्वालिटी का मूवी बनाती है और हाई क्वालिटी का पर्सनालिटी रखती है। तो ऐसा व्यक्ति से जब एडवर्टाइजमेंट कराता है तो वैसा व्यक्ति क्या करता है, 10 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़, 17 करोड़ पैसा लेता है कंपनी से एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बार जो पैसा देता है ना, तो वो पैसा कंपनी एक बार खर्च में नहीं दिखाता है, क्योंकि एक बार खर्च में दिखाएगा तो उसको कंपनी को मैनेजमेंट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसने क्या करते हैं कि साल वाइज, अब मानो कि 1 करोड़ पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई भी खर्च कर रहा है और 10 करोड़ खर्च कर रहा है, तो उसको बांट कर 10 साल में बांट करके उसको ले जाएगा और 10 साल के ड्यूरिंग में बांट करके ले जाएगा। और वैसा जब भाग लगेगा, मानो कि 1 लाख है, 1 करोड़ है, तो उसको 1-1 लाख करके 10 साल तक उसका बेनिफिट फ्यूचर में आने वाला है 10 साल तक, तो उसको क्या कर लेता है, एमोटाइजेशन कर लेता है। तो इस तरह को एसेट्स को बोलता है फिक्टिशियस एसेट्स। तो दोस्तों आज हमने एक्सप्लेन किए आपको छोटा छोटा जो बेसिक टर्म्स होता है अकाउंटिंग के बारे में, उसके बारे में। और ऐसा ही टर्म हमारे पास अभी बहुत सारा टर्म एक्सप्लेन करूँगी। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के बता सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी और वॉच माई यूट्यूब चैनल।